हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 4 वाक्य विचार सेंटेक्स। ओके, वाक्य विचार। तो वाक्य वाक्य क्या होते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, तो ये देखिए, ये बॉय है जो कौन है, ये इसका नाम है आलोक। ओके, आलोक पत्र लिख रहा है, आलोक पत्र लिख रहा है। देखिए ये पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट है पिक्चर देखिए, अनुराधा गीत गा रही है, अनुराधा गीत गा रही है। नेक्स्ट है मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो ये जो वाक्य हैं, ये सभी वाक्य क्या हैं, जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, है ना। ये जो वाक्य है आलोक पत्र लिख रहा है, तो ये जो वाक्य हैं वह एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। और सभी वाक्यों के लास्ट में क्या है, क्रिया है, वर्ब है ना। लिख रहा है, गा रही है और ये नाच रहा है। ये क्या है, वाक्य में, वाक्य के अंत में क्रिया है। ओके, और सभी वाक्य जो है यह एक अर्थपूर्ण है, मतलब ये वाक्य कंप्लीट है ना, अधूरे नहीं है। ये वाक्य कंप्लीट है, इनका अर्थ निकल रहा है कि आलोक क्या कर रहा है, तो आलोक पत्र लिख रहा है। अनुराधा क्या कर रही है, तो अनुराधा गीत गा रही है। मोर क्या कर रहा है, तो मोर नाच रहा है। तो ये सभी वाक्य क्या है, अर्थपूर्ण है, इनका अर्थ निकल रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, प्रत्येक वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया गया है कि कौन सा शब्द किस जगह पर आना चाहिए। तो शब्दों का जो यह क्रम है वह बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। तो ये हुए वाक्य, है ना। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, है ना, जिसका कोई अर्थ हो वह है सार्थक शब्द। तो कोई भी बात हो, यदि हम बोलते हैं तो उसका पूरा सेंस निकलना चाहिए, उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह पूर्ण वाक्य माना जाता है ना। आधे अधूरे वाक्य जो हैं वह पूरे वाक्य नहीं कहलाते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे वाक्य या ऐसे भाव या विचार जो प्रकट करने में सार्थक अर्थ देते हों वही क्या है, वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ ये वाक्य जो है वह कंप्लीट है। ठीक है ना, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखी, पिक्चर जो आपको दिख रही है कि आलोक पत्र लिख रहा है, तो ये जो वाक्य है यह कंप्लीट है ना, यह वाक्य पूरा है। इससे अर्थ भी निकल रहा है कि आलोक क्या कर रहा है, तो आलोक पत्र लिख रहा है। ओके, तो यही क्या है, वाक्य। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग या फिर भेद जिसे बोलते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट और विधेय मीन्स प्रेडिकेट जिसे बोला जाता है। ओके, तो उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पवन आम खाता है, नीलम अखबार पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए पवन, पवन क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के विषय में ही बोला जा रहा है। सब्जेक्ट कौन है, पवन, और पवन के लिए क्या बोला जा रहा है कि वह आम खाता है। क्या करता है पवन, आम खाता है। ओके, नेक्स्ट में देखिए नीलम अखबार पढ़ रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, नीलम है। कौन है, नीलम। तो नीलम क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है। तो सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो नीलम के विषय में कहा जा रहा है, तो यह क्या है, नीलम क्या हुई, विषय हुई, मीन्स सब्जेक्ट हुई। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विधेय, प्रेडिकेट। सब वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य में सब्जेक्ट के विषय में जो बोला जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, कृष्णा, कृष्ण।
तो कृष्ण के विषय में क्या बोला जा रहा है कि वह स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है ये क्या है, विधेय हुआ। ओके, क्योंकि वाक्य में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य कौन है, कृष्ण, उसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि वह स्कूल जाता है, तो जो बोला जा रहा है वह क्या है, विधेय है। उसी प्रकार से मीरा नाचती है, तो कौन नाचती है, मीरा, तो मीरा क्या है, विषय है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और नाचती है तो यह क्या है, विधेय है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, आप वाक्य की परिभाषा और ये वाक्य के अंग अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी पेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।